ये मूवी एक ऐसे पागल आदमी के बारे में है जो अपनी हवस और अकेलापन खत्म करने के लिए खूबसूरत लड़कियों का अपहरण करके उन्हें शहर से दूर सुनसान घर में ले जाता है। फिर वहाँ वो उनके साथ क्या क्या करता है ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की क्लेयर को दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया से बर्लिन एक काम के सिलसिले में आई थी। क्लेयर रात को एक अपार्टमेंट में रुकती है जहाँ उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं और वो सब पूरी रात ड्रिंक करते हुए नशे में मौज मस्ती करते हैं। सुबह कुछ आराम करने के बाद वो अपना कैमरा लेके बर्लिन घूमने निकलती है और काफी जगहों और चीजों की तस्वीरें खींचती है। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो कुछ तस्वीरें देखती है जिनमें एक तस्वीर उसे बहुत पसंद आती है। वापस घर जाते हुए रोड पर उसकी मुलाकात एक एंडी नामी शख्स से होती है जिसकी किताबें नीचे गिर जाती हैं। इसलिए वो क्लेयर को मदद करने का कहता है जहाँ दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। बातों बातों में एंडी क्लेयर को स्ट्रॉबेरी ऑफर करता है जो क्लेयर को बहुत पसंद आती हैं। उन्हीं स्ट्रॉबेरी का गार्डन देखने वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान में दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंडी उसे बताता है कि वो एक स्कूल टीचर है और उसे पता चलता है कि क्लेयर एक फोटोग्राफर है और बर्लिन एक काम से आई है। दोनों की ख्यालात एक जैसे होने की वजह से उनमें जल्दी दोस्ती हो जाती है। क्लेयर बर्लिन में अकेली होती है और यही सोचती है कि एंडी जैसे दोस्त मिलने की वजह से उसका ये सफर अच्छा हो सकता है। इससे एंडी को देख के उसके दिल में घंटियां बजने लगती हैं। अब उसके ये घंटियां उसे कहाँ ले जाएंगी ये तो उसे आगे ही पता चलेगा। पूरा दिन घूमने के बाद एंडी जब उसे छोड़ने घर जाता है तो उसके बालों को छूता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। ये बात क्लेयर को जरा अजीब लगती है। इससे क्लेयर उसे रेड सिग्नल दिखाते हुए कार से उतरकर अपने रूम में चली जाती है। पर जब घर जाके वो कैमरे में एंडी की तस्वीरें देखने लगती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तो एंडी के जंगल में फंसने के लिए तैयार है। अगले दिन क्लेयर अपना सामान बैग में डाल के अपने काम को निकलती है पर उसका दिल तो एंडी के पास ही होता है। इससे वो उसे ढूंढने लगती है। एंडी उसे वापस उसी लाइब्रेरी में मिलता है। वो भी क्लेयर की शक्ल देख के समझ आता है कि क्लेयर उसके जाल में फंस चुकी है। इसके बाद वो काफी देर बातचीत करते कॉफी पीने चले जाते हैं। एंडी जो के कैमरे में तस्वीरें देख रहा होता है क्लेयर उसे देख के सोच रही होती है कि ये कितना सीधा साधा और शरीफ इंसान है। उसके बाद एंडी क्लेयर को शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे अपने घर ले जाता है मगर क्लेयर का सारा ध्यान एंडी पर होने की वजह से वो अजीबो गरीब चीजों को नजरअंदाज कर देती है। अब उसकी ये बेवकूफी उसे कहाँ ले जाएगी ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। एंडी के घर जाके एंडी क्लेयर को मजीद बहलाते हुए उसके साथ रोमांस शुरू कर देता है और दोनों जम के बिस्तर गर्म करते हैं। क्लेयर एंडी को कहती है कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है क्योंकि उसे ऐसे बार बार घर बदलने का शौक नहीं है। पर उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी ये विश उसके लिए अजाब बन जाएगी। अगली सुबह एंडी को स्कूल में क्लास देते दिखाया जाता है और दूसरी तरफ क्लेयर तैयार होकर बाहर जाने लगती है। वो देखती है दरवाजा एक लोहे के रॉड से बंद किया हुआ है। क्लेयर उसकी चाबी ढूंढती है लेकिन उसे इसकी चाबी नहीं मिलती। अभी तो उसे एंडी पर शक नहीं होता और वो सोचती है कि शायद एंडी गलती से उसे लॉक कर गया है। फिर वो सारा टाइम रूम में गुजारती है। शाम को जब एंडी वापस आता है तो क्लेयर उससे पूछती है कि चाबी रखना भूल गए थे और एंडी भी यही जाहिर करवाता है कि वो भूल गया था। दोनों रात को खूब मौज मस्ती करते हैं और अपनी हवस बुझाते हैं। अगली सुबह क्लेयर एंडी को याद दिला देती है कि चाबी रखना मत भूल जाना। एंडी बताता है कि वो चाबी रख के जा रहा है। क्लेयर सो के उठती है तो उसे एंडी की एक किताब मिलती है जिसमें वो अपनी तस्वीर देखती है जिस पर लिखा होता है मेरी। एंडी ने क्लेयर को ये टैटू कब दिया वो नहीं जानती थी। इसके बाद क्लेयर को लगता है कि यहाँ कुछ गलत है इसीलिए वो चाबी से दरवाजा खोलने लगती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। अब क्लेयर को अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि एंडी जानबूझकर कोई गलत चाबी रख के गया था और वो यहाँ फंस चुकी है। उसके बाद क्लेयर अपने फोन को चार्ज करने लगती है और देखती है कि उसकी सिम गायब है जिसकी वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। ये देखने के बाद वो काफी घबरा जाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इसके लिए वो एक चेयर को पकड़ के विंडो को मारती है लेकिन पहला शीशा टूटने के बाद उसे पता चलता है कि विंडो का दूसरा शीशा बहुत मजबूत है और उसे सुनसान जगह पर कोई सुनने वाला नहीं है। घबराहट से तो क्लेयर का बुरा हाल हो जाता है। शाम को जब एंडी वापस घर आता है तो क्लेयर उससे कन्फ्रंट करते हुए यहाँ से निकलने की बात करती है
मगर एंडी कहता है तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इस वक्त क्लेयर को अपनी इस विश पे कितना गुस्सा आया होगा ये तो हम समझ सकते हैं। क्लेयर समझ जाती है कि एंडी के साथ कोई दिमागी मसला है, इसलिए वो उसे प्यार से मनाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक जज्बाती बात थी, वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। पर एंडी पे कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो गुस्से में आके क्लेयर को मारने लगता है और हम बस उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन पाते हैं। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एंडी ने इतनी दूर घर क्यों लिया हुआ है, ताकि वो कुछ भी कर ले किसी को कोई खबर नहीं होगी। पर क्या वो अपना जुर्म छुपा पाएगा? क्लेयर का अब क्या अंजाम होगा? ये सारे सवालों के जवाब आगे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। एंडी उस सुनसान जगह पर होने का फायदा उठाता है और क्लेयर पे हर रोज जुल्म करता है। वो तो उसे बेड पर बांध देता है। अगली सुबह एंडी अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें क्लेयर के बारे में बताता है। एंडी के फादर उससे पहली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। एंडी कहता है कि वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गायब है। लेकिन सच ये है कि एंडी ने उसे मार दिया होता है। उसके बाद एंडी जब घर आता है तो देखता है क्लेयर की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी मदर को मैसेज कर दिया था कि तुम ठीक हो। क्लेयर कहती है कि नहीं, मैं नहीं ठीक। अगली सुबह जब एंडी उसे बेड से बांध रहा होता है, क्लेयर कहती है कि वो उसे ना बांधे क्योंकि घर को लॉक लगा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगी। ये बात एंडी मान जाता है और उसे बेड के साथ नहीं बांधता। जब एंडी घर से बाहर चला जाता है तो क्लेयर बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढती है, मगर दरवाजों के साथ साथ घर की विंडोज को भी लॉक लगा होता है। वो अपनी तलाश में नाकाम रहती है। तभी उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। वो उसे अपने पास संभाल कर रख लेती है। जब रात को एंडी वापस आता है तो क्लेयर एक टेबल पर बैठी पजल के साथ खेल रही होती है और एंडी भी उसके पास आके बैठ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी क्लेयर मौका देख के उसके हाथ पर वो स्क्रू ड्राइवर दे मारती है और चाबी पकड़ के दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करती है, मगर घर के बाहर भी एक दरवाजा होता है जिसे वो खोल नहीं पाती। एंडी खुद को संभालते उसके पीछे आता है और उसे पकड़ के उसके हाथ की उंगलियां तोड़ देता है और क्लेयर दर्द से चीखती चिल्लाती वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसे उठा के एंडी अंदर ले आता है और उसके हाथ की पट्टी करता है। इसके बाद वो क्लेयर को खुश करने के लिए उसकी तस्वीरें लेता है और उसके सामने अजीबोगरीब हरकतें करता है, पर कोई खास फायदा नहीं होता। अगली सुबह जब एंडी अपने फादर के घर आता है तो उसके फादर उसके हाथ की चोट का पूछते हैं। एंडी कहता है कि दरवाजा खोलते हुए उसके हाथ पे ये चोट लग गई। एंडी जब स्कूल जाता है तो वहाँ अपनी एक स्टूडेंट को हवस भरी नजरों से देखता रहता है, जिससे पता चलता है कि शायद इसका अगला शिकार ये लड़की है। दूसरी तरफ क्लेयर दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। आगे हम देखते हैं कि क्लेयर को इस घर में काफी दिन गुजर जाते हैं और एंडी क्लेयर का ख्याल रखने लगता है। एक दिन एंडी के घर पे उसके स्कूल की एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रैंका है। वो एंडी से कुछ बातचीत करती है। उसकी नजर क्लेयर पर पड़ती है जो कि बहुत सहमी हुई थी। वो एंडी से पूछती है कि ये कौन है, जिसके जवाब में एंडी कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे जाने को बोलता है। उसके बाद एंडी क्लेयर के बाल काटता है और उसकी कुछ तस्वीरें लेता है, जिसके बाद एंडी क्लेयर को छोटे छोटे कपड़े लेके देता है ताकि वो क्लेयर पहन के उसके छोटे चितन को एक्शन में ले आए और दोनों वो टगू कर सके। पर क्लेयर ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो कपड़े पहन के अजीब तरीके से एक्ट करने लगती है। इस बात पे एंडी को गुस्सा आ जाता है। वो फिर से क्लेयर को बुरी तरह मारता पीटता है और उस बेचारी का बुरा हाल कर देता है। एंडी क्लेयर को घर छोड़कर कुछ दिन अपने फादर के पास रहने के लिए चला जाता है। पीछे से क्लेयर अकेली होती है और बिजली चले जाने की वजह से हीटर बंद हो जाता है। वहाँ काफी सर्दी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद एंडी के फादर की डेथ हो जाती है और एंडी उदास रहने लगता है। जब बाद में वो घर वापस आता है तो क्लेयर एंडी को देख के खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम अब वापस नहीं आओगे। एंडी उसे अपने फादर की डेथ के बारे में बताते हुए रो पड़ता है तो क्लेयर उसे अपने साथ लगा लेती है। फिर दोनों गप करते हैं।
अगले दिन एंडी क्लेयर के लिए कुछ किताबें लेके आता है, जिसे देख के क्लेयर अपनी बाहर की दुनिया को सोचने लग जाती है। तभी एंडी उसे एक छोटा कुत्ता देता है, जिसे देख के क्लेयर बहुत खुश होती है। क्लेयर फिर से नॉर्मल रहने लगती है। अब वो इन सब तकलीफों को अपनी किस्मत मान लेती है। इसके बाद एंडी क्लेयर को कार की डिग्गी में बंद करके एक जंगल में ले आता है। एंडी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और यकीनन वो क्लेयर को मारने वाला होता है कि अचानक वहाँ एक बच्ची की आवाज आती है कि क्लेयर मुड़ के देखती है। वहाँ पे दो छोटे बहन भाई होते हैं। बच्ची के पाँव में चोट लग जाती है और एंडी उसकी मदद करने लगता है। तभी क्लेयर दूसरे बच्चे को अपनी मुश्किल बताने की कोशिश करती है, मगर बच्चा समझ नहीं पाता और वहाँ से डर के भाग जाता है। दूसरी तरफ उन बच्चों की माँ आ जाती है। एंडी को क्लेयर पे शक होता है और वो उसे घर वापस ले आता है। क्लेयर अपना ज्यादा वक्त कुत्ते के साथ खेलने में गुजारती है और एंडी को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो कुत्ते को कहीं बाहर छोड़ आता है। क्लेयर को यहाँ काफी महीने गुजर जाते हैं। एक दिन एंडी जब बाहर पार्टी पर जाता है तो क्लेयर उस रूम को खोलने लगती है, जिसे एंडी हमेशा बंद रखता है, और वो दरवाजा खुल जाता है। क्लेयर उसका कैमरा चेक करती है, जिसमें उसकी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। साथ ही एक एल्बम भी पड़ी होती है, जिसमें बहुत सी लड़कियों और उनके कटे हुए हिस्सों की तस्वीरें होती हैं। अब क्लेयर समझ जाती है कि उसका हाल भी इन्हीं लड़कियों की तरह होगा। दूसरी तरफ एंडी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। उसी रात क्लेयर को अपने रूम के बाहर से एक लाइट नजर आती है। दरअसल एक आदमी के हाथ में टॉर्च होती है। जब वो ये देखती है तो विंडो के पास आके चिल्लाने लगती है और वो आदमी क्लेयर की मदद करने के लिए आता है तो पीछे से एंडी उस पे हमला करके उसे मार देता है। क्लेयर ये देख के बहुत खौफजदा हो जाती है। बाद में एंडी उस लाश को कूड़े में फेंक के आग लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि एंडी अपने स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करने के लिए घर लाता है। ये देख के क्लेयर एक प्लान सोचती है। वो किसी बच्चे की नोटबुक में अपनी तस्वीर रख देगी, जिसकी वजह से शायद वो बच जाएगी। इसलिए क्लेयर चूल्हा जला के अपना हाथ जला लेती है और एंडी उसके हाथ पे ट्यूब लगाने के लिए रूम से बाहर जाता है। तभी क्लेयर अपनी तस्वीर फ्रैंका की नोटबुक में रख देती है। अगले दिन एंडी जब स्कूल जाता है तो फ्रैंका अपनी नोटबुक में क्लेयर की तस्वीर देख के समझ जाती है कि क्लेयर एंडी के घर में किसी मुश्किल में है। तभी वो क्लास से भाग जाती है। उसकी नोटबुक से वो पिक्चर नीचे गिर जाती है और कोई दूसरा स्टूडेंट उसे पकड़ के एंडी को दे देता है। अब एंडी परेशान हो जाता है कि उसका राज सबके सामने खुल ना जाए, इसलिए वो फ्रैंका का पीछा करता है, मगर किसी तरह वो क्लेयर को घर से बाहर निकाल लेती है। एंडी घर के अंदर जाता है तो देखता है चाबियों वाला बॉक्स टूटा पड़ा है। वो घर के अंदर जाता है और नीचे वाले रूम से क्लेयर की आवाज सुनता है। जब एंडी घर आता है तभी क्लेयर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और एंडी घर में कैद हो जाता है। क्लेयर दरवाजे के पास बैठ के रोती है। तब एंडी को एहसास होता है कि उसने क्लेयर के साथ जो किया वो गलत था। अब वो फंस चुका था और खुद को बेबस महसूस करने लगा था। क्लेयर ने उस लड़की को अपने साथ लिया और घर से बाहर चली गई। लास्ट सीन में देखा जाता है कि क्लेयर एक कार में बैठ के बाहर की दुनिया के नजारे देख रही होती है, क्योंकि वो काफी महीनों से ये सब नहीं देख पाई थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें सबक मिलता है कि कभी भी खुद को हालात का गुलाम बना के नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसके लिए अपनी हर कोशिश करनी चाहिए। जैसे क्लेयर ने अपनी आजादी की लड़ाई खुद लड़ी और अब वो अपनी आजादी हासिल करके खुश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।